नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आदित्य मिश्रा और सीधे रुख करेंगे बड़ी खबरों की तरफ। भारत का एक्शन लगातार जारी है, पाकिस्तान पर कार्रवाई लगातार जारी है। पाकिस्तान, डरपोक पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाक के हर हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना लगातार एक्शन में है। थकहार के पास पाकिस्तान थक हार कर पीछे हट गया। रेस्क्यू ऑपरेशन सेना ने शुरू किया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रात भर गोलीबारी चली और अब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के हर हमले का भारत ने करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया और अब थक हार कर पाकिस्तान पीछे हट गया। पिछले लंबे समय से गोलीबारी चल रही है और इस बीच ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पुंछ में एलओसी पर भारी गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर करारा जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत का प्रहार लगातार जारी है। पिछले लंबे समय से चल रही है गोलीबारी। पुंछ में एलओसी पर भारी गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। पाकिस्तान में तबाही का मंजर है, खौफ का मंजर है। पिछले लंबे समय से दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी जारी है। चांदीपुर डीआरडीओ में आज इमरजेंसी बैठक है, आपात बैठक है। चांदीपुर डीआरडीओ कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 2 बजे डीआरडीओ कैंपस में इमरजेंसी बैठक आयोजित की जाएगी। चांदीपुर डीआरडीओ में आपात बैठक। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच पाकिस्तान के चम सेक्टर में अफरा तफरी का माहौल है। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाक सदमे में है। लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। पाकिस्तान के लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। पाकिस्तान के चम सेक्टर में अफरा तफरी मची है। पाकिस्तान सख्ते में है, सदमे में है, डरा है, सहमा है। भारत की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों से घर में रहने की अपील कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के चम सेक्टर में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान के कई चौकियों को, कई बंकरों को भारत ने तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान में तबाही का मंजर जो है वो दुनिया देख रही है। भारत का शौर्य, भारत की वीरता, भारत का पराक्रम जो है वो झलक रहा है। पाकिस्तान पर भारत चौतरफा हमला कर रहा है। लाहौर समेत कई शहरों में भारत ने मचाई है भारी तबाही। पाकिस्तान की तबाही का मंजर दुनिया देख रही है। भारत के हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। अपनी नापाक करतूतों से पाकिस्तान बाज नहीं आया, जिसके बाद भारतीय सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पर भारत का प्रहार। लाहौर समेत कई शहरों में भारत ने तांडव मचाया है। भारत की सेना ने तांडव मचाया है और इसे देखकर आतंकी जो है बिलबिला उठे हैं। पाकिस्तान जो है वो बौखला उठा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय सेना ने अरब सागर में युद्धाभ्यास जो है वो तेज कर दिया है। श्रीनगर में पावर सप्लाई बहाल कर दी गई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। शाम 6:30 बजे से अभ्यास चल रहा है लगातार। भारतीय नौसेना का 13 मई तक अभ्यास चलेगा। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान नेवी भी ग्वादर में युद्धाभ्यास करेगी और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैसलमेर, राजौरी, उधमपुर, सतवारी, पठानकोट और जम्मू की ये 6 तस्वीरें देखिए, जहां पर दोनों ही सेनाओं के बीच जो गोलीबारी का दौर है वो लगातार जारी है। पाकिस्तान को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के सभी प्रहार को, सभी हमलों को भारतीय सेना ने जल थल नभ से नेस्तनाबूद किया है। पाकिस्तान के हर अटैक को विफल किया है। भारत के जाबाज सैनिकों ने, मां भारती के सपूतों ने 56 इंच का सीना आज दुनिया देख रहा है। किस तरीके से भारत पाकिस्तान को
उसकी औकात दिखा रहा है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बीएलए ने बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा कर दिया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा कर दिया है ईरान बॉर्डर के पास के हिस्से पर कब्जे का 1/3 भाग पर कब्जे का दावा बीएलए ने कर दिया है। पाकिस्तान हर तरफ से घिरता नजर आ रहा है। भारत पाक टेंशन का जो फायदा है वो साफ तौर पर बीएलए उठाता हुआ अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर के पास वाले हिस्से पर कब्जे का दावा बीएलए ने कर दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएलए ने बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा कर दिया है। पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान जो आतंकियों का रहनुमा है, आतंकियों का आका है और अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उसकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। हर तरफ से घिर चुका है पाकिस्तान, जहां एक और पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर उतरी है, प्रदर्शन कर रही है। इमरान खान की रिहाई की मांग तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो लगातार अलग देश की मांग कर रही थी, वो अब विद्रोह कर चुकी है, दावा कर चुकी है। बलूचिस्तान के एक हिस्से पर, एक बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा बीएलए ने कर दिया है। अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर के पास वाले हिस्से पर कब्जे का दावा कर दिया है बीएलए ने। पाकिस्तान में जो तबाही का मंजर है वो लगातार जारी है। भारतीय सेना का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है, खौफजदा है और सहमा हुआ है। और ये तस्वीर देखिए, कोटली में हमले की तस्वीर। पाकिस्तान के कोटली में, उस कोटली में जो आतंकियों का गढ़ माना जाता है, जहां पर भारत पहले भी सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत कर चुका है। कोटली में पाकिस्तानी ठिकाने को ध्वस्त किया था, नेस्तनाबूद किया था, मलबे में मिलाया था, मिट्टी में मिलाया था भारत के वीर सपूतों ने। और आज एक बार फिर कोटली में हमले की तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरीके से भारतीय सेना जो है पाकिस्तान को सबक सिखा रही है, उसको उसकी औकात दिखा रही है। और भारतीय सेना की कार्रवाई के सामने पाकिस्तान घुटने टेकता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर इतना साहस भी नहीं है, पाकिस्तान के जवानों के अंदर इतना शौर्य नहीं है कि वो भारत के सामने टिक सके। यही वजह है। तस्वीर देखिए किस तरीके से भारत की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सैनिक मोर्चा छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो है पाकिस्तान की कायरता की गवाही चीख चीख कर दे रही है। पाकिस्तान जो कि डरपोक है, कायर है और अब सहमा नजर आ रहा है भारत के एक्शन के बाद। जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक के बाद एक नापाक करतूतों को अंजाम दिया, भारत के पहले 15 शहरों पर अटैक करने की नाकाम कोशिश और उसके बाद जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब के कई इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। भारत ने कई मौके दिए पाकिस्तान को। उसके बाद पूरी रात भारत की जो सेना है, भारत के जो वीर सपूत हैं, वो जुटे हैं ऑपरेशन को अंजाम देने में। पाकिस्तान को उसकी असली औकात बताने के लिए मां भारती के लाल इस वक्त जुटे हुए। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के सभी अटैक को विफल करती हुई भारतीय सेना। पाकिस्तान में तबाही की सुबह हुई है और हिंदुस्तान में गौरव का क्षण। आज हर एक हिंदुस्तानी का जो सीना है वो 56 इंच हो चुका है। इन तस्वीरों को देखते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तान बिल में घुसकर बैठा है। पाकिस्तान के जो तमाम जवान हैं वो छिपते नजर आ रहे हैं, भागते नजर आ रहे हैं, मोर्चा छोड़कर भाग रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, पीओके में भारत के ताबड़तोड़ हमले। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत का एक्शन लगातार जारी है। हवेली, हाजरी, कोटली में धमाके, एक के बाद एक कई धमाके। भारत ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। झेलम, लीपा वैली, नीलम में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। भारत का एक्शन और भारत ने ताबड़तोड़ प्रहार किया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जल्द ही ये खबर भी आपके सामने होगी कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। झेलम, लीपा वैली में
भारत की सैन्य कार्रवाई और ताबड़तोड़ हमले भारत कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पाकिस्तान कई देशों से गुहार लगा रहा है कि वो भारत को रोके, लेकिन जिस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की है उसको अंजाम तक भारत पहुंचाएगा, और ऐसा पहुंचाएगा कि पाकिस्तान का नामो निशान जो है वो दुनिया से मिट जाएगा। तो पाकिस्तान की नापाक करतूत के बाद भारत का एक्शन लगातार जारी है। पीओके में भारत ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं, और इस प्रहार से जो पाकिस्तान है वो बिलबिला उठा है। पाकिस्तान में तबाही का मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां एक और पाकिस्तान की आवाम जो है वो सड़क पर उतर आई है, प्रदर्शन कर रही है, इमरान खान की रिहाई की मांग कर रही है, जेल तोड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी, बीएलए ने भी विद्रोह छेड़ दिया है। एक बड़े हिस्से पर दावा ठोक दिया है बीएलए ने। साफ तौर से भारत पाकिस्तान के बीच हुई टेंशन का फायदा बीएलए को मिलता हुआ, और पाकिस्तान जो है हर तरफ से घिर गया है। जल थल नभ, हर तरफ से भारत की सेना, हर तरफ से भारत के वीर सपूत पाकिस्तान को घेरते हुए, और पाकिस्तान के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। जिस युद्ध का आगाज पाकिस्तान ने किया उसको अंजाम तक भारत की सेना पहुंचाकर रहेगी। भारत ने पाकिस्तान को कई मौके दिए। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल की वो तारीख, जब आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम देते हुए 26 पर्यटकों को निशाना बनाया था। उसके बाद भारत ने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन था जो आतंकवादियों के खिलाफ था, लेकिन इससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। मिर्ची इसलिए भी लगी क्योंकि आतंकियों का आका है पाकिस्तान, और ये उसने पूरी दुनिया को दिखा भी दिया। हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ। शहबाज, रात भर से ही हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं एक एक अपडेट, पल पल की अपडेट, क्या कुछ हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। अभी की अगर बात की जाए तो स्थिति क्या है, जम्मू कश्मीर की बात करें या राजस्थान की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, क्या कुछ स्थिति है, क्या अपडेट है शहबाज? देखिए, बिल्कुल अदिति, लगातार कहीं ना कहीं पूरी रात ये हमले जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं अभी भी। और अगर बात करें कि हालात की, तो जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं जहां पर अभी हालात जो हैं वो नाजुक बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें अदिति, तो पुंछ एक इलाका है जम्मू कश्मीर में जहां पर भीषण युद्ध अभी भी जारी है। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है वो हो रही है, और पाकिस्तान के हर एक हमले का भारत जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से वार करता चला रहा है। लगातार जितने भी हमले पाकिस्तान ने इस पूरी रात दरमियानी करी हैं, उन सारे हमलों का जो है माकूल जवाब भारत ने दिया है। और जितनी नाकाम कोशिशें, बिल्कुल नाकाम कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़े हमले की फिराक में था, एक बड़े नुकसान की फिराक में था, लेकिन जो भारत है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद था। और पूरी सेना जो अगर कहेंगे जल थल नभ, हर तरफ से पाकिस्तान की पूरी घेराबंदी जो है वो हो गई थी। अगर बात करें जल की, तो आईएनएस विक्रांत भी कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा था, और दोनों ही तरफ से ये युद्धाभ्यास भी जो है नेवी का दोनों सेनाओं की तरफ से किया गया अदिति देर रात। तो लगातार कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो जो हैं जंग वाले ही अभी बने हुए हैं, और इस वक्त कहीं ना कहीं हर जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों ही सेनाओं की तरफ से चलाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो रात में नुकसान हुआ है उसकी जो जांच है, जांच परख चल रही है कि आखिर कहां कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि भारत में तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जितनी भी मिसाइलें थी या फिर ड्रोन से जो पाकिस्तान ने हमले की नाकाम साजिशें रची थी उसको तो भारत ने विफल कर दिया था। क्योंकि S-400 जो हमारा सुदर्शन है उसने पूरी तरीके से पाकिस्तान की चाल को, वो नापाक चाल को निस्तो नाबूद कर दिया है अदिति। क्योंकि वो सुदर्शन ने जो भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि जितने भी हमले अगर हुए हैं, अगर S-400 नहीं होता तो काफी नुकसान हो सकता था, लेकिन जो लिया गया रूस से ये S-400 वो काफी मददगार साबित होता नजर आया है। और भारत की सैन्य ताकत कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भारी पड़ती देखी जा रही है। और भारत ने जब भारत और बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान जिस तरीके से पहले गीदड़ भपकी दे रहा था, उसके बाद
पाकिस्तान को भारत ने बार बार चिताया कि ये जो हमला हमने किया है, वो जो स्ट्राइक हमने की है, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, वो आतंक के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है, इससे सेना का कोई लेना देना नहीं। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने भारत के आम नागरिकों को टारगेट बनाया। शहबाज, यही वजह है शायद कि पाकिस्तान को उसका अंजाम, उसकी असली औकात दिखाने का दिन जो है वो सेना ने डिसाइड कर लिया कि अब जो है अंतिम प्रहार आतंकवाद पर, अब अंतिम प्रहार पाकिस्तान पर। ये पहले ही मुकर्रर हो गया था अदिति, सेना की तरफ से भी और रक्षा मंत्री की तरफ से भी। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि अगर हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर पूरी तरीके से कार्रवाई के लिए भारत ने अपनी पूरी प्लानिंग जो है वो पूरी, अगर बात करें जब 22 अप्रैल को जो पूरी घटना घटी है उसके बाद से ही पूरी प्लानिंग रच दी गई थी, किस तरीके से पाकिस्तान को कब, कहां और कैसे मारना है, कैसे वार करना है, इसकी पूरी जो प्लानिंग थी वो बनाई जा रही थी। इसलिए लगातार पाकिस्तान पर भी कहीं ना कहीं दबाव था। पाकिस्तान दबाव में ही ये गलती कर बैठा और भारत पर जो है जिस तरीके का कायराना हमला किया, लेकिन उन सारे हमलों का जो है वो जवाब जो आर्मी है वो लगातार पूरी रात देती चली आई है और भारी नुकसान किया है, क्योंकि पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर पाई। S-400 ने सारे जो उसके मिसाइल, उसके ड्रोन सबको तबाह कर दिया, लेकिन भारतीय जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं अंदर तक घुसी पाकिस्तान में और भारी नुकसान करके, भारी नुकसान पहुंचाती हुई नजर आई है। बिल्कुल शहबाज, और बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान के पास भागने की कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि एक तरफ से बीएलए ने घेर के रखा है पाकिस्तान को। बीएलए ने बड़ा दावा भी कर दिया है, एक बड़े क्षेत्र पर दावा कर दिया है बीएलए ने अधिकार का। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आवाम है वो खुद पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नजर आ रही है। किस तरीके से हमने तस्वीरें देखी कि सड़क पर उतर आई है आवाम, इमरान खान की रिहाई की मांग कर रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तान में जो तबाही का मंजर है वो पूरी दुनिया आज देख रही है। शहबाज, हाँ बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने एक तरीके से बात करें तो भारत पर फिर से वार करके एक बार बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि सारा उसका जो प्लान था वो विफल साबित हुआ, क्योंकि इंडियन जो मिलिट्री है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुस्तैद थी और बीएलए का जो एंगल है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए फास्ट बनता चला गया। उसके अंदर जो संगठन है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो चलते चले आ रहे हैं। हमारे साथ देखिए न्यूज रूम में सभी लोग मुस्तैद थे अदिति पूरी रात, और मेरे साथ कंसल्टिंग एडिटर मनीष जी मौजूद है। मैं उनसे जानूंगा कि ये बीएलए पाकिस्तान को किस तरीके से नेस्तनाबूद करता नजर आ रहा है और बीएलए की क्या भूमिका है। जी देखिए शाहबाज, आपको पता है कि बीएलए एक समझ लीजिए कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर था इस समय, और जिस हिसाब हालांकि उनका जो है काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा था और जिस तरह से पाक सेना उनके ऊपर जुल्म कर रही थी तो उससे वो बहुत समय से आंदोलन चला रहे थे और लगातार वो पाक आर्मी के ऊपर हमलावर भी थे। लेकिन जो भारत ने जो अटैक किया उसके बाद से बीएलए को एक नई हिम्मत और नया जोश मिला और बीएलए पूरी ताकत से लड़ रहा है और यहाँ तक कि उसने बलूचिस्तान पे पूरा दावा ठोक दिया है और यूएनओ में भी एक मांग उठाई है कि अब बलूचिस्तान को अलग देश बनाया जाए। इस तरह की चीज़ें बलोच आर्मी और बलूचिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। इसके अलावा अगर जंग के हालात देखें तो लड़ाई के हालात, युद्ध के हालात, तो युद्ध में अभी तक जितना भी इस्तेमाल हुआ है वो जो है भारत की तरफ से बहुत शॉर्ट रेंज वाली जो है मिसाइल्स को, अभी मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। भारत के जो और घातक जो है हथियार हैं उनका इस्तेमाल नहीं, अभी तो बहुत छोटे और लाइट वेपन से युद्ध लड़ा रहा था, उसी में पाकिस्तान पूरी तरह से बेदम नज़र आ रहा है। आगे अगर वो इस लड़ाई को और बढ़ाता है तो इसका अंजाम उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। देखिए पाकिस्तान क्या, अगर बीएलए इस तरीके से, जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो स्टैंड ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, तो क्या लगता है पाकिस्तान क्या दो फाड़ होता नजर आएगा मनीष जी? जी इस संभावना से एकदम इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से बीएलए ने मांग उठाई है बलूचिस्तान की अलग, तो और यूएनओ तक उसने मांग उठाई है, तो इसमें कोई वो नहीं। और इस समय उसका पाकिस्तान की सेना का नियंत्रण पूरी तरह से वहाँ से हट चुका है और बीएलए का पूरा नियंत्रण वहाँ कायम हो चुका है। तो अब बलूचिस्तान बस अब एक मान्यता की बात है, मान्यता उसने मांगी है, मान्यता मिल जाएगी। जैसा कि हम लोग 1971 में देख चुके हैं कि एक बार बांग्लादेश टूटा था, बांग्लादेश नया देश बना था, उसी तरह उसी राह पे फिर से एक बार पाकिस्तान चल रहा है और वही पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम फिर से दोहराया जा रहा है जो उस समय 1971 की जंग में हुआ था। जी मनीष जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि एक तुर्की जो है
वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहा है और पाकिस्तान को कार्गो से मदद भी पहुंचाता नजर आ रहा है। हालांकि विमान में क्या है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताया जा रहा है कि उसमें हथियार होंगे और उसमें कई चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाली है। तो तुर्की के स्टैंड पर आखिर भारत किस तरीके की कार्रवाई करेगा? देखिए, तुर्की का स्टैंड जो है, तुर्की ने जो भी किया, अभी तो ये खुलासा नहीं हुआ है कि उसमें क्या है और वो विमान कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, किस इस तरह का दोनों देशों से जानकारियाँ गुप्त रखी गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आज की दुनिया में कुछ भी नहीं छपता। दो चार दिन में इसका भी खुलासा हो जाएगा। और तुर्की भी, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस चीन के दम पे पाकिस्तान इतना उछल रहा था, वो चीन कहीं इस सीन में नज़र नहीं आया सामने से। उसकी वजह थी कि चीन पूरी विश्व बिरादरी में अलग थलग नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में आतंकी वारदात की थी, उसकी पूरे विश्व में निंदा हो रही थी। और चीन नहीं चाहता था कि वो इस तरह के काम, पाकिस्तान के इस तरह के काम को वो सपोर्ट करे और पूरे विश्व में उसकी साख खराब हो। तो अब तुर्की ने हिम्मत की है और तुर्की अब किस तरह से तुर्की के ऊपर बाकी पूरे देश रिएक्ट करते हैं और किस तरह से वो अलग थलग पड़ता है, ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अदिति, जैसे कि आपने समझा कि लगातार कहीं ना कहीं अगर भारत के खिलाफ कोई भी देश अगर कोई साजिश रचता है तो उसका पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। अगर तुर्की खुलकर सामने आता है, चीन ने ये हिमाकत करने की कोशिश ज़रूर की थी लेकिन सामने अभी तक नहीं आया है। लेकिन एक बार देखा जा रहा है कि तुर्की जो है पीछे से सपोर्ट कर रहा है। और विमान में आखिर क्या है, कार्गो विमान जो भेजा जा रहा है, जो अगर बात करें पानी के रास्ते से भी उसने एक कार्गो विमान भेजा है और और हवाई रास्ते से भी एक कार्गो विमान जो है वो पाकिस्तान में मदद के रूप में पहुंचा है। अभी हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अदिति नहीं हुई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम में तुर्की क्या खोलकर सपोर्ट करेगा या फिर भारत की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए अदिति, तो अमेरिका भी इस पूरी दोनों देशों की जंग के बीच कूद चुका है और लगातार इस पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए भी अमेरिका का, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो या फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लगातार पाकिस्तान की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर पाकिस्तान को ये सख्त हिदायत दी है और ये बोला है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप तत्काल तौर पर जो जंग है उसको रोक दें, वरना आपको अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। यानी कि अमेरिका का साथ भी भारत को कहीं ना कहीं मिलता हुआ देखा जा रहा है। इसके साथ और भी इजराइल को या फिर रशिया, शहबाज, पाकिस्तान को अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा अगर वो पीछे नहीं हटता है, ये तो तय। और अंजाम इस बार का ऐसा होगा कि पाकिस्तान की कमर ही नहीं, रीढ़ भी जो है वो टूट जाएगी शहबाज। लेकिन अगर तुर्की का बैक सपोर्ट भी है पाकिस्तान को, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से तुर्की में हमने देखा भूकंप आया, सबसे पहले उसका साथ देने के लिए भारत पहुंचा। भारत ने बड़ी राहत तुर्की को पहुंचाई थी और एहसान फरामोशी का आलम देखिए तुर्की का, किस तरीके की वहां से ये घिनौनी तस्वीर सामने आ रही है। पाकिस्तान का आतंकवाद का साथ देता नजर आ रहा है तुर्की। शहबाज, देखिए बिल्कुल अदिति, क्योंकि जब इस तरीके के हालात तुर्की में पैदा हुए थे तो भारत ने खुले दिल से वहां मदद करी थी और भारत हमेशा ऐसे देशों की मदद करता चला आया है। ये इतिहास में भी दर्ज है कि भारत ने हमेशा से खुले दिल से सभी देशों की मदद करी है, मदद पहुंचाई भी है। जब वहां भूकंप के बाद स्थिति बिगड़ी थी तुर्की में, तो वहां पर भारत ने जो है मदद पहुंचाई थी, कई जहाज से जो सामग्री है वो पहुंचाई थी। तो कहीं ना कहीं तुर्की जो है वो पाकिस्तान परस्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखिए दूसरे देश जो पावरफुल देश हैं, जिनके पास बड़ी पावर है, अगर वो देश कहीं ना कहीं भारत के समर्थन में खुले तौर पर अगर खड़े होते नजर आएंगे, तो ये जिस तरीके के तुर्की है या फिर चीन है, इस तरह की हिमाकत करता हुआ नजर नहीं आएगा। शहबाज, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही थी कि अमेरिका की फटकार के बाद, अमेरिका की चेतावनी के बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, ये सूत्र बता रहे थे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, इससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट अब सामने आ रहा है शहबाज? देखिए आदिति, बिल्कुल हाँ, उन्होंने बैठक बुलाई थी। बैठक बुलाने के बाद कहीं ना कहीं देखिए पहले खबर आई थी कि शहबाज शरीफ जो हैं
उनके घर पर हमला हुआ है तो वो बंकर में छिप गए हैं। बंकर में छिपने के बाद उन्होंने आपातकाल एक बैठक बुलाई तत्काल तौर पर, फौरी तौर पर। और बैठक में क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनको फटकार मिली पाकिस्तान को, तो कहीं ना कहीं आनन फानन में एक बैठक बुलाकर उस बैठक में यही दिशा निर्देश दिए गए होंगे कि जो हमले पाकिस्तान भारत पर कर रहा है उसको जो है वो कहीं ना कहीं रोके जाने का पूरा प्लान बिल्कुल सेट किया गया होगा। और अभी का जो अपडेट है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो अपनी जनता को एक मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए पाकिस्तान में हालात कहीं कोई नाजुक नहीं है, यानी कि फिर वही एक जो है रोना रोता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। अपने जो कार्रवाई है सेना की जो भारत ने की है उसको छिपाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इससे शहबाज, पहले भी झूठ बोलने में पाकिस्तान जो है वो बेहद माहिर है और ये दिखाने की कोशिश हमेशा करता रहता है पाकिस्तान कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि हमने पूरी रात वो तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को किस तरीके की तबाही का मंजर जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त नजर आ रहा है। वहीं शहबाज, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की आर्मी की अगर बात की जाए, लगातार हम वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां भारत की कार्रवाई से पाकिस्तानी सैनिक जो है वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो है साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि कितनी काहिलियत भरी है पाकिस्तान के अंदर। एक और गीदड़ भभकी देता है और दूसरी तरफ उसके जो तमाम जवान हैं उनमें इतना दम भी नहीं है कि भारत का मुकाबला करें, कम से कम अपने देश के लिए शहीद तो हो जाए। शहबाज जी बिल्कुल, क्योंकि अपने देशवासियों को कहीं ना कहीं एक झूठी तसल्ली देते हुए वहाँ के जो पीएम हैं वो नजर आ रहे हैं साफ तौर पर कि पाकिस्तान का कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, जो रात भर हमने तस्वीरें प्राइम टीवी पर, क्योंकि लगातार कवरेज जारी है, जिस वक्त ये हमला जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हुआ था, फिर राजस्थान में हुआ, फिर पंजाब के कुछ इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में जो पाकिस्तान के बॉर्डर से बिल्कुल समीप है, तो जैसे ही हमले हुए थे प्राइम टीवी भी लगातार उस हमलों के बाद से भारत की कार्रवाई भी दिखाई। तो हमने ये भी दिखाया कि जो पाक आर्मी के जो फौजी हैं जो वो कैसे जंग को छोड़ते हुए भागते हुए नजर आए। केवल भारत से ही नहीं बल्कि बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर तोड़ी। बीएलए से नहीं निपट पाया, वो भारत से क्या निपटेगा, क्योंकि जब बीएलए ने हमला करना चालू किया पाकिस्तान पर तो कहीं ना कहीं वहां से पाकिस्तान की जो चौकियां थी उनको छोड़कर भाग गए, यानी कि जंग को पूरी तरीके से जो है वो छोड़ते हुए नजर आए बीएलए की कार्रवाई। सोचिए अगर जब भारत पूरी तरीके से कार्रवाई पर उतरेगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अभी तो भारत ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं किया, अपने बड़े बेड़े से बड़े हथियारों को नहीं निकाला गया है। बिल्कुल शहबाज, अभी भारत के पास पृथ्वी है, अग्नि है, ब्रह्मोस्त्र है, भारत के पास कई ऐसी मिसाइल्स हैं, कई ऐसे हथियार हैं जिनको अगर भारत निकाल दे तो पाकिस्तान जो है वो चुटकी बजाते भर में ढेर हो जाएगा। वहीं शहबाज, अगर बात की जाए लगातार जो कार्रवाई जारी है सेना की, कई पाकिस्तान के जो जवान हैं वो ढेर हुए हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। कितना नुकसान अब तक शहबाज, ये अपडेट क्या कुछ है इस पर, कितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है? देखिए पाकिस्तान के जवान तो ढेर हुए ही हुए हैं इस कार्रवाई में। खबर ये भी आ रही है अदिति कि जैश के 7 आतंकी इससे ज्यादा ढेर हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान में आप ये समझ लीजिए कि कितने ज्यादा आतंकी भरे हुए हैं कि अगर पाक पर कोई भी वार किया जाता है तो उसमें ऐसा होता ही नहीं है कि कोई आतंकी ना मार गिराया गया हो, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकियों को पनाह देने वाला देश माना जाता है। और जब बात करें जब पाकिस्तान में ही देखिए जब अमेरिका ने ऑपरेशन किया था ओसामा बिन लादेन का, तो पाकिस्तान में ही वो देखिए एबटाबाद में अपना पूरा संरक्षण दिया था, पाकिस्तान ने उसको छुपा कर रखा था, लेकिन अमेरिका ने वहां पर घुसकर मारा था। अब पाकिस्तान ये सोच रहा था कि भारत ऐसी कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा, लेकिन वो भूल गया है कि ये नया भारत है, ये अगर आप इसको उंगली करेंगे तो ये आपके घर में घुसकर जवाब देगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और ये लगातार पाकिस्तान के मुंह पर बिल्कुल शहबाज, और भारत वही कर भी रहा है, ईंट का जवाब भारत जो है पत्थर से दे रहा है, घर में घुसकर पाकिस्तान के चिथड़े उड़ा रहा है भारत। और ये कहना मुश्किल है शहबाज कि अब कितने टुकड़े में बटेगा पाकिस्तान।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं, दो फाड़ होने की पूरी संभावना है पाकिस्तान में, क्योंकि बीएलए ने पूरी तरीके से यूएन से ये मांग कर दी है कि हमें जो है बलूचिस्तान जो है वो पूरी तरीके से एक स्वतंत्र देश के रूप में हमें सौंप दिया जाए। तो ये मांग किस तरीके से मानी जाएगी, क्योंकि बीएलए लगातार पाक के कई शहरों पर कब्जा करता हुआ देखा जा रहा है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में जो है बीएलए ने अपना कब्जा जमा लिया है, कई चौकियों को तबाह कर दिया है और कई चौकियों को जो पाक सैनिक हैं वो छोड़कर भाग गए हैं। ये सिर्फ बीएलए की कार्रवाई में ऐसा हुआ है, भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। यानी बीएलए एक तरफ से चोट तो पहुंचा ही रहा है, उसके साथ ही साथ भारत भी उस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। यानी कि चौतरफा गिरता हुआ इस वक्त पाकिस्तान अदिति नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि निपटे किससे पहले। बिल्कुल शहबाज, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ असीम मुनीर जो पहले लापता हो गए थे अब गिरफ्तार हो गए हैं, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिका ने जब ये इस तरीके की पूरी हमले की निंदा करी और अमेरिका ने जब इस पूरे मामले में मध्यस्थता करी, तो कहीं ना कहीं पाक ने दबाव में आकर आसिफ मुनीर को जो है अपने ऐसा, हालांकि अभी कोई पुष्टि आधिकारिक रूप में नहीं की गई है, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि उनको सेना प्रमुख के पद से हटा दिया गया है और नए सेना प्रमुख का पाकिस्तान में जो है वो सेना को कमान सौंप दी गई है। यानी कि आसिफ मुनीर की वजह से पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ये जान रहा है कि इस तरीके की कार्रवाई जो है भारत ने पाकिस्तान पर करी है। काफी दिनों बाद, काफी सालों बाद बिल्कुल बोलेंगे कि इस तरीके की कोई कार्रवाई जो है भारत ने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया है। और कई दशकों बाद पहलगाम में इस तरह की, यानी कि सिविलियंस को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने किया था। ये बहुत बड़ा हमला माना गया था, क्योंकि जो अभी इससे पहले बहुत कई साल पहले, कई दशकों इसका साल पहले कहेंगे कि सिविलियंस को इतना बड़ा नुकसान हुआ था। अब जो पहलगाम में हुआ तो कहीं ना कहीं भारत काफी गुस्से में थे, काफी गुस्से में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 24 अप्रैल को बिहार में एक मैसेज दिया था, ये जो उनकी इंग्लिश में उन्होंने एक पूरी भाषा से जो मैसेज दिया वो पूरे वर्ल्ड वाइड में उन्होंने मैसेज दिया और सख्त हिदायत दी कि अगर भारत पर कोई हमला करेगा तो उसका जो जवाब है वो दिया जाएगा और आतंक की बची खुशी जमीन को जमींदोज कर दिया जाएगा। इसी के बाद से ही वो उन ठिकानों को निशाना बनाया जाने लगा जहां आतंक की फैक्ट्री अदिति चला करती थी। और रॉ ने जब ये मीटिंग करी थी, जब पूरी प्लानिंग चल रही थी, जब बैठकों का दौर चल रहा था, तो सीसीएस की बैठक चल रही थी, तो रॉ ने जो है वो 3 मई को पूरे 21 ठिकाने बताए थे कि 21 ठिकाने हैं जिन्हें हमें तबाह करना है, क्योंकि वहीं से आतंक की फैक्ट्री चलती है और वहीं से भारत के खिलाफ पूरी प्लानिंग रची जाती है। कहां हमला करना है भारत पर। शहबाज, और हमने वो भी तस्वीरें देखी थी जब आतंकियों का जनाजा निकल रहा था पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जो आर्मी थी, पाकिस्तान की जो फौज थी, वो आंसू बहाते, मातम मनाते नजर आ रही थी। आतंकियों को कफन उड़ाए जा रहे थे, झंडे में लपेटे जा रहे थे आतंकियों के ताबूत। वो तस्वीरें जो थी शर्मसार करने वाली थी मानवता को। भारत ने कई मौके दिए पाकिस्तान को। ये आज बीते कल जो विदेश सचिव का बयान सामने आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उससे यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत का जो एक्शन था वो कहीं से भी उत्तेजित करने वाला नहीं था। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। यही रीजन है, शायद यही कारण है कि आज पाकिस्तान तबाही का मंजर जो है वो देख रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जब विदेश सचिव ने जब आज बीते कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस ब्रीफिंग की थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पाकिस्तान को हमने कई बार ये चेतावनी दी थी कि आपकी तरफ से आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन उन हमलों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान अदिति पूरी तरीके से नकार देता था। उन पर कोई प्रतिक्रिया पाकिस्तान नहीं देता था। अब जब पहलगाम में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि ये आत्मघाती हमले किए गए और एक मैसेज देने की और एक डराने की जो जहमत की पाकिस्तान ने, वो कहीं ना कहीं उसके लिए नासूर साबित होती नजर आ रही है अदिति। क्योंकि एक मैसेज दिया गया जाके मोदी को बता देना, जो डर पैदा किया गया सिविलियंस में, वो कहीं ना कहीं इस बार पाकिस्तान के लिए ही घातक हो गया। ये जो मैसेज दिया गया, पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता नजर आया। पाकिस्तान खुद ये बयां करते नजर आया कि तबाही मेरे लिए अब करीब है। खुद अपने जो पांव हैं वो उसने ऐसी जगह डाल दिए जहां से निकलना उसके लिए अब बेहद मुश्किल है। चारों तरफ से घिर चुका है पाकिस्तान। वहीं शहबाज, अगर बात की जाए भारत की कार्रवाई की, भारत पहले लगातार डिफेंड करता रहा। रोकना चाहेंगे शहबाज, यहां पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। वॉर ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और पाक के बीच पूरी रात चली गोलीबारी।
राजौरी के बाद अब पुंछ में हमले हो रहे हैं, भारी गोलीबारी लगातार जारी है। पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब पुंछ सेक्टर में गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना हर हमले का करारा जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला रही है। तो भारतीय सेना के सामने घुटने पर आया पाकिस्तान, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ पा रहा है। अपनी फजीहत बार बार कराने के लिए पाकिस्तान भारतीय सेना के सामने आ रहा है, भारतीय सेना से टकरा रहा है और बार बार मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को। शहबाज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहबाज, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये तय है, और ये भी तय है कि अगर वो अपनी हरकतों को इसी तरीके से अंजाम देता रहा तो उसकी तबाही निश्चित है, उसकी तबाही जल्द होगी, ये भी तय है। देखिए, तबाही निश्चित तभी हो गई थी जब उसने जब बीती रात कहीं ना कहीं भारत पर हमले की नापाक कोशिश करी। जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब में जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में उसने घुसने की नापाक कोशिश करी, हमले करने की नापाक कोशिश करी मिसाइलों से, ड्रोन से, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पहले ही एक गलती कर चुका था, अब उसने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इसी का खामियाजा जो है वो लगातार बीती रात से वो भुगतता नजर आ रहा है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इसी की नतीजा है कि पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है, ब्लैकआउट की स्थिति है, हर शहर में अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा साफ तौर पर देखा जा रहा है और पाकिस्तान के जितने भी अस्पताल हैं सब में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इससे यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान को कितना तगड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने तो उसके सारे मिसाइल और सारे ड्रोन को मार गिराए हैं, लेकिन बिल्कुल शहबाज, पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान की, लेकिन ये जो सोच है वो समझ से परे है। आखिर क्या सोचकर पाकिस्तान ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, खुद अपनी तबाही को न्योता दे डाला पाकिस्तान? ये मालूम था, ये भली भांति इस बात से परिचित था पाकिस्तान कि भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। उसके बावजूद अभी भी जो पाकिस्तानी सेना है वो अपना जो दमखम है वो दिखाने का प्रयास कर रही है। हालांकि हर एक अटैक को भारतीय सेना विफल बना रही है पाकिस्तान के। शहबाज, देखिए, बिल्कुल अदिति, देखिए पाकिस्तान को विस्तारवादी चीन पर काफी भरोसा था कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ जंग लड़ेगा तो चीन उसका जो है खुलकर समर्थन करेगा, लेकिन चीन को भी कहीं ना कहीं विश्व में अपना मुंह दिखाना है, क्योंकि अगर वो इस तरीके से पाकिस्तान का खुलेआम सपोर्ट करेगा तो उसको भी मुंह की खानी पड़ेगी, यूएन में फटकार तक लग सकती है। इस बात का पूरी तरीके से चीन को भरोसा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुखौटा है वो कहीं ना कहीं अब हट चुका है, सबके सामने है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकियों को पनाह दी, फिर आतंकी जो हमला हुआ उसके एवज में कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत पर हमले करते नजर आ रहा है और जैसे सिविलियंस को टारगेट करता नजर आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल आतंकियों वाली कार्रवाई जो है पाक सेना की तरफ से की गई है। शहबाज, तो इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान को ये मालूम है, इस बात से पाकिस्तान अनजान नहीं है कि भारतीय सेना के सामने वो नहीं टिक सकता। शायद यही वजह है कि अपनी बौखलाहट जो है वो आम निहत्थे नागरिकों पर निकाल रहा है पाकिस्तान और पूरी दुनिया को बता रहा है कि देखो मैं कितना कायर हूं, देखो मैं कितना डरपोक हूं, देखो मैं कितना डरा सहमा हुआ हूं। बिल्कुल, देखिए इसी कारण से उरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, राजौरी का इलाका हो, इन सभी इलाकों में जाकर सिविलियंस जहां रह रहे थे, जहां सिविलियंस का ठिकाना था, जहां होटल्स थे, उन सब जगहों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान को डर है कि सेना के सामने तो टिक नहीं पाएंगे, सिविलियंस को ही निशाना बनाकर अपनी खींच निकाले, अपनी बौखलाहट निकाले, लेकिन भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैयार नजर आ रही है। अदिति, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को परास्त करती हुई देखी जा रही है और लगातार ये देखा जा रहा है कि जितने भी हमले जो हैं, लगभग 30 से ज्यादा मिसाइलों को जो है तबाह किया गया है। अदिति, जो इस पूरी रात जो ऑपरेशन चला है उस पूरी रात में 30 से ज्यादा मिसाइलें, अभी तक जो अपडेट हमारे पास है, प्राइम टीवी के पास जो अभी ताजा अपडेट है वो ये बता रहा है कि 30 से ज्यादा मिसाइलें पूरी रात में तबाह करी गई हैं और अनगिनत ड्रोन जिनको तबाह किया जा चुका है। जिस तरीके से हमले की जो साजिश थी वो पूरी तरीके से रची जा रही थी, लेकिन जो वीडियो हमने देखे कि किस तरीके से S-400 ने उनको हवा में ही मार गिराया, यानी कि जमीन में ही नहीं गिरे, उनको हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ये भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई है। शहबाज, और पाकिस्तान की जो ताकत है वो क्या है वो दुनिया देख चुकी है। जिस तरीके से पहले गीदड़ भपकी दे रहा था पाकिस्तान, पाव पाव भर वाले जो बम है उससे भारत को गीदड़ भपकी दे रहा था, लेकिन भारत के सामने टिक नहीं पा रहा पाकिस्तान। चाहे पाकिस्तान की मिसाइल हो, चाहे F-16 हो, चाहे पाकिस्तान के ड्रोन हो,
लगातार भारतीय सेना ने एक के बाद एक सभी को तबाह कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, मारकर गिरा दिया आसमान में। देखिए, कई विमान जो है पाकिस्तान के वो मार गिराए गए हैं। भारत की तरफ से जो सैन्य कार्रवाई की गई है उसमें भारी नुकसान हुआ है, और जो चीन की तरफ से जो विमान उन्होंने लिया था भारत से लड़ने के लिए, उस विमान को भी मार गिराया गया है इस पूरे ऑपरेशन में। और ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री जो है, उन्होंने बोला था कि यह ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। बीती जो शाम है उसी वक्त ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान हमला जरूर करेगा। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चेतावनी दी थी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी जारी है। और सर्वदलीय बैठक जब हुई थी तो किरण रिजिजू जो बैठक से निकले थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत उसका जवाब देगा। सर्वदलीय बैठक में भी इसका फैसला हो गया था। यहाँ पर ये भी अहम हो जाता है जिस तरीके से भारत ने पूरी रणनीति, पूरा प्लान प्रिपेयर किया अटैक का, ऑपरेशन सिंदूर का। 15 दिन जरूर लिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद, लेकिन तैयारी भारत की पूरी थी। भारत को इस बात का अंदेशा पहले ही था शायद कि पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक करतूत जो है, अपनी कायराना, अपना भीरुपन जो है वो दिखाएगा दुनिया को, और इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करेगा। शायद यही वजह थी कि एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी तरफ भारत में उसी दिन 7 तारीख को ही मॉक ड्रिल आयोजित किए गए। जगह जगह युद्ध की तैयारी लगातार जारी थी। 15 दिनों में हम लगातार देख रहे थे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय सेना खुद को तैयार कर रही थी, हर मोर्चे पर खुद को प्रिपेयर कर रही थी। शहबाज। हाँ बिल्कुल अदिति, देखिए पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान के जो आतंकियों ने 22 अप्रैल को जो घटना भारत में करी, जिस तरीके से अंजाम दिया और सिविलियंस को निशाना बनाया, जिसमें 26 से ज़्यादा लोग जो है अपनी जान गंवा दिए थे, उसके बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो है वो अपनी पूरी प्लानिंग रच रहा था और चारों तरफ से किस तरीके से घेराबंदी करनी है, क्योंकि कोई भी मौका जो है वो भारत देना नहीं चाहता था। और भारत को ये पता था कि पाकिस्तान जो है वो मदद के लिए कहाँ कहाँ जाने वाला है और किस तरीके से, किस रास्ते से वो भागने वाला है। इसलिए हर दिन देखा गया कि जिस दिन पहलगाम का ये हमला हुआ उसके बाद से ही लगातार सीसीएस की कई ताबड़तोड़ बैठकें हुई, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। उन सारी बैठकों में, इतनी सारी बैठक, लगभग 12-13 बैठक हुई थी अदिति, और उन सारी बैठकों में यही फैसला लिया गया, यही प्लानिंग की गई कि आखिर किस तरीके से पूरी इन पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है इस बार कि उनको अपनी नानी याद आ जाए। तो साफ तौर पर देखा यही जा रहा है अदिति कि शहबाज शरीफ हो या फिर पाक के सेना प्रमुख, उन सब ने हथियार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डाल दिए हैं। गाहे बगाहे ये भी बयान आ रहा है कि हम जो है आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं, हम जो है हमले रोकने के लिए तैयार हैं, भारत हमला रोक दे। लेकिन शहबाज, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान, इस बीच बड़ी खबर आ रही है शहबाज, अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट पहुंचा दें। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी वॉर ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सीडीएस और तीनों चीफ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग करेंगे। बैठक में आगे के प्लान क्या होंगे, इस पर चर्चा की जाएगी। वॉर ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, आपात बैठक बुलाई है। सीडीएस के साथ तीनों सेनाओं के चीफ रहेंगे इस बैठक में मौजूद, और आगे की रणनीति क्या होगी, आगे का प्लान क्या होगा, इस बैठक में इस पर चर्चा होगी। शहबाज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहबाज, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ बैठक करने वाले हैं, हाई लेवल बैठक, और आगे की प्लान क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा। आदित्य बिल्कुल, देखिए आज जो है इस जो सुबह है, आज की सुबह, ये भारत के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसलिए देखिए ताबड़तोड़ बैठकें बुलाई गई हैं, साथ ही साथ प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। अभी माना जा रहा है कि कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में एमईए की प्रेस वार्ता हो सकती है, जिसमें एमईए अपना पक्ष रख सकता है कि किस तरीके की रात भर जो कार्रवाई चली है उसमें भारत ने पाकिस्तान पर किस तरीके से अटैक किया है और कितना नुकसान हुआ है और कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में हमने जो है उनको नुकसान पहुँचाया है। इस तरीके का पक्ष
MEA एक बार फिर से रखता हुआ देखा जाएगा। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS और तीनों सेना प्रमुखों को जो है बुलाया है, आपात बैठक बुलाई है और DRDO में भी 2 बजे बैठक बुलाई गई है। जो देखा जाए तो जिस तरीके से माहौल पूरी तरीके से बन रहा है वो ये जंग के ही माहौल पूरे तरीके से तैयार है दीदी, इसलिए भारत जो है वो हर मोर्चे पर तैयार रहने के लिए बिल्कुल शहबाज, और आज की जो सुबह है भारत के लिए शौर्य की सुबह है, पराक्रम की सुबह है, वीरता की सुबह है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए आज की जो सुबह है वो बेहद मनहूस साबित होती नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने रात भर तबाही का मंजर देखा पाकिस्तान में, जिस तरीके से भारत की सेना ने कार्रवाई की, एक्शन लिया, तीनों ही जल थल नभ से पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार भारत का लगातार जारी है। तबाही का जो मंजर है वो पाकिस्तान में दिख रहा है। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है। बलूच आर्मी अलग प्रहार किए हुए है पाकिस्तान पर। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज की सुबह पाकिस्तान के लिए बेहद मनहूस है। जी बिल्कुल अदिति, क्योंकि पाकिस्तान में अभी देखिए खबर आ रही है, बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। यानी कि जितने भी संगठन हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं, चाहे वो BLA की बात करिए या फिर कोई भी अन्य संगठन, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो खुलकर सड़क पर आ गया है। और इसके साथ ही साथ इमरान समर्थक भी बीती देर रात से ही सड़क पर उतरे हैं और इमरान की रिहाई के लिए अड़ियाला जेल भी पहुंच चुके थे। वहां मांग करने लगे कि इमरान खान को छोड़ा जाए। तो जिस तरीके से हालात जो हैं वो पाकिस्तान में जो पैदा हो रहे हैं वो पाकिस्तान अपने में ही कहीं ना कहीं घिरता चला जा रहा है। भारत की मार तो उसको बाद में पड़ेगी, पहले वो अपनी ही मार से जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निस्तनाबूद और ध्वस्त हो जाएगा। पाकिस्तान में ही विरोध के स्वर उठते देखे जा रहे हैं। जो स्थिति बांग्लादेश में देखने को मिली थी वही स्थिति सेम पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है कि लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा दबाव है। और कई बार देखा गया है कि सेना प्रमुख का जो है तख्ता पलट पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। इससे पहले भी हो चुका है, कि कोई पहली बार नहीं है कि पाक में इस तरीके का सैन्य तख्ता पलट हुआ हो। इससे पहले कई मंजर ऐसे देखने को मिले हैं, कई युद्ध ऐसे हुए हैं, कई स्थितियां ऐसी बनी है पाकिस्तान में कि सैन्य तख्ता पलट हुआ है। तो ऐसे में जो गृह युद्ध की स्थिति है, पाकिस्तान अपने देश को ही नहीं संभाल पा रहा है। बिल्कुल शहबाज, बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति जो है वो बन गई है साफ तौर से। और ये क्लियर है, ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान, कायर पाकिस्तान, जो अपने ही आवाम को अपने ही घर में खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, वो आया है हिंदुस्तान से भिड़ने, वो आया है 56 इंच के सीने से भिड़ने। और ये तबाही जो है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान को कहां तक लेकर जाएगी, कितना तबाह होगा पाकिस्तान, ये जल्द ही इसका भी निर्णय जो है वो हो जाएगा, ये भी क्लियर है। शहबाज। हाँ बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनों के ही जाल में फंसता चला आ रहा है और वहाँ पर खुद ही जो गृह युद्ध की स्थिति है वो लगातार जारी है। और पाकिस्तान में कल रात से ही अदिति लोग सड़क पर उतर आए हैं और पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पाक प्रधानमंत्री की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही है और पाक में ही उनका विरोध होता चला जा रहा है। और जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र हो गया है। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं अदिति। लोग सड़क पर हैं और सड़क से जाने के लिए कहीं ना कहीं वापस घर जाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से, आवाम की तरफ से वहाँ की ये मैसेज जरूर दिया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, लेकिन जो आवाम है वहाँ की वो मानने को तैयार नहीं है। वो पूरी तरीके से तख्ता पलट के मूड में साफ तौर पर देखी जा रही है। इस बीच जो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी रिहाई की भी मांग तेज हो गई है। उनके समर्थक भी सड़क पर उतर आए हैं। तो बहुत ही खराब स्थिति। शहबाज, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो लाइन है आज पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि अपने अंत को न्योता पाकिस्तान खुद दे बैठा है, अपनी तबाही को दावत पाकिस्तान खुद दे बैठा है। फिलहाल शहबाज नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, भारत का प्रहार, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को भारत ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। कराची पोर्ट को भारत ने ध्वस्त कर दिया है। भारत में घुसने की पाकिस्तान की जो तैयारी थी उसको सेना ने नापाक कर दिया।
काम कर दिया और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिसके कारण पाकिस्तान को उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान हर तरफ से जल थल नभ सभी दिशाओं में घिर चुका है। ना जमीन पर चल सकता है, ना आसमान में उड़ सकता है, ना जल से बचकर निकल सकता है। पाकिस्तान की जो हालत है वो बेहद खराब नजर आ रही है। तबाही का मंजर पाकिस्तान में छाया हुआ है, क्योंकि भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में तांडव मचाया हुआ है। और ये तांडव इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आ रहा था। पाकिस्तान लगातार भारत के आम नागरिकों को निशाना बना रहा था, क्योंकि पाकिस्तान, डरपोक पाकिस्तान, खौफजदा पाकिस्तान बौखलाहट में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, जिसे भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसके हर एक अटैक को फेल कर दिया, उसके हर एक अटैक को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को उसके ही तरीके से पाकिस्तान को उत्तर, उसी की भाषा में पाकिस्तान को उत्तर देना बेहद अहम था और भारत ने वही किया। पूरी रात प्राइम टीवी एक पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहा और ये जो युद्ध है जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की है, इसका अंजाम भारत उसको बताएगा। ये तय है, ये निश्चित है कि पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान का पाकिस्तानी सेना कितनी डरपोक है, कितना भीरुपन है पाकिस्तान की फौज में, ये तस्वीर देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। बलूच आर्मी के सामने जो पाकिस्तान नहीं टिक पाया, वो भारत के वीर सपूतों के सामने कैसे टिकेगा। और ये तस्वीर देखिए, लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग भारत की तरफ से जारी है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के नापाक इरादों के ऊपर। भारत ने पहले ही कहा था कि छेड़ना नहीं वरना छोड़ेंगे नहीं, और आज भारत वही कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा, एक बार नहीं कई बार छेड़ा। भारत माफ करता गया, भारत इग्नोर करता गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने अपना अंत खुद लिख लिया है। पाकिस्तान ने अपनी तबाही को न्योता खुद दे दिया है और अब भारत का प्रहार जो है पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा। पाकिस्तान करा उठा है, पाकिस्तान हर तरफ से गिर चुका है। कह रहा था इंशाअल्लाह बदला लेंगे, बदला लेंगे। बदला लेने का जब दिन आया, बदला लेने की जब शुरुआत की पाकिस्तान ने, तो भारतीय सेना ने उसको ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी जो सो कॉल्ड जाबाज हैं पाकिस्तान के, वो पीछे हटते नजर आए। वो डरपोक पाकिस्तान के सैनिक पीछे हटते नजर आए, भारत के सामने टिक नहीं पा रहे। लेकिन बौखलाहट में भारत के आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। लगातार सीज फायर उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। गोलीबारी, भारी गोलीबारी जारी है। पुंछ, अखनूर सेक्टर्स में लगातार गोलीबारी का दौर जारी है। वहीं पाकिस्तान की हर एक अटैक को भारत ने नाकाम किया। भारत का सुदर्शन चक्र ऐसा चला कि पाकिस्तान का हर एक अटैक विफल रहा। आसमान में ही पाकिस्तान के सभी ड्रोन, सभी मिसाइल, F-16, MK-17 सभी को भारत ने मार गिराया।
तो प्राइम टीवी आप तक पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहा है लगातार। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।